लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। बिहार की चुनावी हवा में हमेशा एक खास खुशबू घुली होती है। वो खुशबू है जाति की। बिहार में आजकल चुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं बल्कि जातीय समीकरणों पर लड़े जाते हैं और जीते भी जाते हैं। और इस जातीय गणित का एक स्याह पहलू भी है और वो है अपराध और बाहुबलियों का उदय। और तो और बिहार के आपराधिक पृष्ठभूमि भी जातियों में बटी हुई है। भूमियारों का बाहुबली, यादवों का बाहुबली, कुर्मी का बाहुबली, राजपूतों का बाहुबली। इसी जातीय संघर्ष और दबदबे की कहानी में दो नाम हैं, पप्पू यादव और आनंद मोहन का। ये वो नाम हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि यहाँ के अपराध जगत पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। एक समय में जब ये दो बाहुबली आपस में भिड़े तो सरकार को बिहार में 150 किलोमीटर के एरिया में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को उतारना पड़ गया। ये कहानी सिर्फ दो बाहुबलियों की नहीं बल्कि अगड़ी और पिछड़ी जाति के राजनीतिक वर्चस्व से उठे संघर्ष की है, जो दशकों से बिहार को चुनाव के नाम पर खूनी लाल करते आ रहा है। इस कहानी से जुड़ी कोई भी बात अगर आपको भी पता हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम चलते हैं हमारी इस कहानी पर आगे। मैं अगर संसद में होता और समुदाय विशेष को गाली दी जाती, हमें गालियां दी जाती, राख से जीभ खींच के आसन पर उठाते। बिहार में भूमिहार, यादव, राजपूत और कुर्मी हर जाति का अपना अपना प्रभाव रहा है। 80 और 90 के दशक में मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद जब पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिला तो बिहार की राजनीति एकदम से बदल गई। उसी समय लालू प्रसाद यादव जैसे नेता भी बढ़ रहे थे। अब ऐसे माहौल में पिछड़ी जातियों में नया जोश आने लगा। वहीं अगड़ी जातियों के जो लोग थे उनको लगा कि भाई हमारा तो वर्चस्व खतरे में है। और इसी दौर में अपने अपने जातीय हितों की रक्षा और दबदबा कायम करने के लिए बाहुबली नेताओं का उदय होने लगा। बिहार के कोसी एरिया यानी सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में एक नाम सामने आया, आनंद मोहन सिंह का। 1974 के जेपी आंदोलन से निकले युवा और जोशीले छात्र नेता। शुरुआती दौर में उनकी पहचान एक फायर ब्रांड नेता की थी। 1990 में वो जनता दल के टिकट पर महिषी से विधायक भी चुने गए, लेकिन इससे भी पहले 80 का दशक आते आते वो बाहुबली बन चुके थे। उन्होंने सामाजिक क्रांति सेना का गठन किया। कहते हैं कि इस सेना का मकसद निचली जातियों के विकास का विरोध करना था, जो मंडल कमीशन के बाद तेजी से मुख्यधारा में आ रही थी। आनंद मोहन खुद को अगड़ी जातियों, खास करके राजपूतों के सबसे बड़े नेता के रूप में इस्टेब्लिश करने में लगे। कोसी क्षेत्र जिसमें सहरसा, सुपौल और मधेपुरा आता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वहां उनका खास दबदबा था। वैशाली में भी। सिर्फ यही नहीं, उनका गैंग कई हिंसक वारदातों में भी शामिल होने लगा और उनका नाम कई आपराधिक मामलों में भी जुड़ने लगा। वो अपने क्षेत्र में एक तरह की समांतर सरकार चलाने लगे थे, जैसा कोई भी बाहुबली करता है, जहां उनके ही कानून होते थे, उनके ही फैसले होते थे। इनका प्रभाव इतना था कि इन्होंने एक बार तो ऑन ड्यूटी डीएम को भी अपना शिकार बना लिया था, क्योंकि वो डीएम एक दलित डीएम थे। तो जब आनंद मोहन अगड़ी जातियों के रॉबिन हुड बन रहे थे और पिछड़ी जातियों में उनका खौफ बढ़ रहा था, उसी समय पिछड़ों के बाहुबली बनकर उभरे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। उनका भी उदय होने लगा। वैसे तो पप्पू यादव का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति गरीबों, पिछड़ों और दलितों के मसीहा बनने में लगा दिया। उनमें और आनंद मोहन में अंतर बस इतना था कि पप्पू की शुरुआत अलग तरीके से हुई। कहा जाता है कि 12वीं कक्षा में ही उनका नाम एक हत्या के मामले में आया था। इसके बाद वो एक लोकल गैंग में शामिल हो गए और अपने गुरु की हत्या करने के बाद उस गैंग के सरगना बन गए। और बस पूर्णिया और कोसी के सीमांचल इलाके में उनका भी सिक्का चलने लगा। हत्या, अपहरण, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग और आर्म्स एक्ट जैसे कई तरह के मामले उनके नाम पर आने लगे। जब ये सब कुछ चल रहा था तभी पप्पू यादव ने 1990 में पहली बार सिंहेश्वर से निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव जीत जाते हैं।
आपको याद ही होगा, इसी समय आनंद मोहन महिषी से चुनाव जीते थे। खैर, इसके बाद पप्पू यादव लगातार पूर्णिया और सहरसा लोकसभा सीटों से चुनाव जीतते रहे और यहीं से बढ़ने लगी आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच अदावत। यह सिर्फ दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह बिहार के 90 के दशक में चल रहे जातीय संघर्ष का प्रतीक था। एक तरफ आनंद मोहन अगड़ी जातियों के प्रतिनिधि थे जो मंडल कमीशन के विरोध में थे, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव वो राजपूत जिसने पिछड़ी और दलित जातियों का समर्थन हासिल किया था। यह लड़ाई मंडल बनाम कमंडल की थी, जिसने बिहार को जातीय हिंसा के आग में झोंक दिया था। इन दोनों का नाम कोसी बेल्ट में गूंज रहा था। उनकी दुश्मनी इतनी गहरी थी कि इनके गिरोह के बीच हिंसक झड़पें होना उस समय रोज की बात थी। एक बार एक गांव में एक यादव लड़के की पिटाई हो गई। पप्पू यादव को यह बात पता चली तो वो गुस्से में आग बबूला हो गए। 60 बसों में हथियार बंद लड़कों को भरकर वो निकल पड़े और उस गांव पर धावा बोल दिया। वहां फायरिंग भी हुई। कहते हैं कि पप्पू यादव और उनके गुंडों ने गांव लूटने की भी कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने पप्पू यादव की कार को ही आग के हवाले कर दिया और उनके हथियार भी छीन लिए। इन झड़पों में कई जानें भी गई। इसी तरह पप्पू यादव से भी बदला लेने की नीयत से आनंद मोहन के लोग सहरसा के पामा गांव में पहुंच गए। दलितों के दुकानों और घरों में आग लगा दी थी। इस घटना ने पूरे मधेपुरा और आसपास के इलाकों में हाहाकार मचा दिया था, जिससे जातीय तनाव बढ़ गया। पामा कांड की तरह ही एक और कांड है जो इस दुश्मनी के सबसे दर्दनाक मिसाल के तौर पर याद किया जाता है, और वो है पूर्णिया का भंगा कांड। वहां भी इन दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में गोली चली और कई लोग मारे गए। उनके बीच की जंग ने पूरे कोसी क्षेत्र में आतंक फैला दिया था। आए दिन खून खराबा और गैंगवार की खबरें आती रहती थी। लोग उन्हें कोसी बेल्ट का टेरर ट्विन यानी आतंक के जुड़वा कहने लगे। ये लड़ाई इतनी खतरनाक हो गई थी कि सरकार को भी इसमें दखल देना पड़ा। एक बार तो स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को मोकामा से लेकर वैशाली तक 150 किलोमीटर के इलाके में तैनात करना पड़ा। इन घटनाओं ने दोनों नेताओं को अपने अपने जातीय समूहों के लिए रॉबिनहुड और विरोधी जाति के लिए आतंक का प्रतीक बना दिया। दोनों ने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में अपने लोगों की रक्षा के नाम पर हथियार उठाए, अपने गिरोहों को मजबूत किया। यह सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि बाहुबल बड़ा हो। असल मकसद तो बाहुबल से राजनीतिक कुर्सी तक पहुंचना होता है, उस राजनीति वाले कुर्सी को साधना होता है। तो इस मामले में कौन कितना आगे थे, आइए उसे जानते हैं। तो इस बात की शुरुआत करते हैं आनंद मोहन से। 1990 में वो विधायक बने महिषी से। साल 1993 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई। इसके बाद 1996 में वो सीहोर से लोकसभा सांसद बने। इसी बीच आनंद मोहन पर एक दलित आईएएस ऑफिसर को मरवाने का आरोप लगा और उनके हाथ से सांसद की कुर्सी खिसक गई। लेकिन उनका दबदबा इतना था कि तब उनकी पत्नी लवली आनंद वैशाली से लोकसभा उपचुनाव जीत गई। अब आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद भी विधायक है और हाल ही में नीतीश कुमार के साथ आकर उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को भी आगे बढ़ाया है। वहीं अगर पप्पू यादव की बात करें तो आपको मैंने बताया है कि 1990 में ही वो सिंहेश्वर से विधायक बने। अगले ही साल 1991 में वो सांसद भी बन गए पूर्णिया से, और वहां से 2019 तक कई बार सांसद बनते रहे। और तो और पप्पू ने अपनी पत्नी धर्मपत्नी रंजीत रंजन को भी एक सफल राजनेता बना दिया है। उन्होंने 2004 में सहरसा से और 2014 में सुपौल से लोकसभा सांसद का चुनाव जीता। मौजूदा वक्त में वो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद भी हैं। उनका राजनीतिक सफर पप्पू यादव की गिरफ्तारी और जेल में रहने के दौरान और भी मजबूत हुआ, जिससे पप्पू यादव का भी जो राजनीतिक आधार है, जो एक बेस है उनका पॉलिटिक्स का, वो बना रहा, वो आज भी बरकरार है। लेकिन ना तो पप्पू और ना ही आनंद मोहन किसी ने अपना बाहुबल कम होने नहीं दिया।
राजनीति में होते हुए भी उन पर तरह तरह के अपराधों का आरोप जो है वो लगता ही रहा। तो पप्पू यादव का नाम जो है वो सबसे चर्चित माकपा विधायक अजीत सरकार हत्याकांड में आया था। 1998 में अजीत सरकार की हत्या के मामले में सीबीआई ने पप्पू यादव को मेन कन्विक्ट बनाया था। 2008 में उन्हें इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वो लगभग 17 साल तक जेल में रहे। इस दौरान उनके राजनीतिक करियर पर काफी असर पड़ा। हालांकि 2013 में पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें इस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से अपनी राजनीतिक सक्रियता जो है वो बढ़ाई और आज वो फिर से सांसद बन गए हैं। और संसद में भी शपथ लेते वक्त उनका एक बाहुबली वाला अंदाज दिखा था, जब वो धमकाते हुए अंदाज में नजर आए थे कि मुझे मत सिखाओ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम, नॉट टेल मी। वही आनंद मोहन का भी आपराधिक इतिहास काफी भयावह है। पप्पू यादव से भी कहें तो एक कदम आगे। उनके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज थे, लेकिन सबसे कुख्यात मामला गोपालगंज के तत्कालीन जिला अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या का था। हुआ यूं था कि आनंद मोहन के करीबी छोटन शुक्ला की हत्या हो गई थी। उसके बाद भीड़ काफी आक्रोशित थी और उन्होंने कृष्णैया की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। आनंद मोहन पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा, जिसके बाद साल 2007 में उन्हें इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। आनंद मोहन को इस मामले में लगभग 15 साल तक जेल में बिताना पड़ा। अप्रैल 2023 में बिहार सरकार ने जेल नियमावली में बदलाव किया, जिससे उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया गया और उनकी रिहाई पर काफी विवाद भी हुआ कि ये किस तरह का पक्षपात है कि सजा पूरी हुई नहीं और उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। हालांकि ये सब काफी पेचीदा मामला है, सरकार कानून सबका इसमें रोल होता है, तो ये एक अलग मामला है। अगर आप चाहेंगे तो पूरी कहानी मैं सुनाऊंगा। फिलहाल अभी कुल मिलाकर देखें तो इन दोनों बाहुबली ने एक दूसरे के खिलाफ चाहे जितनी भी लड़ाई लड़ी हो, उससे इन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इन्होंने जो बड़े कांड किए उस कांड ने इन्हें एक दशक से भी ज्यादा समय तक के लिए सलाखों के पीछे धकेल दिया। मतलब एक के ऊपर तो विधायक की हत्या का आरोप था, तो दूसरे के ऊपर दलित जिला अधिकारी डीएम समझते हैं ना, जिला का राजा होता है, उसकी हत्या का आरोप था और दोनों ही आज जेल के बाहर है। और ऐसा माना जाता है कि उनके बीच यानी कि आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच वैसी दुश्मनी नहीं रही, अब दोस्ती जैसा नाता हो गया है। आज की तारीख में दोनों नेता बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। हालांकि उनके रास्ते और स्थिति अब पहले से बदल चुकी है। जेल से रिहाई के बाद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का गठन किया और फिर से सक्रिय राजनीति में लौटे। वहीं रिहाई के बाद आनंद मोहन ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई है। उनकी पत्नी लवली आनंद ने 2024 लोकसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा था, क्योंकि आनंद मोहन खुद अभी सीधे सीधे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी कानून प्रक्रिया में कहीं फंसे हुए हैं। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद वे लगातार जो है पॉलिटिकल कैंपेन ये सब कर रहे हैं और अपने जातीय आधार को मजबूत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो उनका एक बेस पॉलिटिक्स रहा है। उनका प्रभाव अब भी अग्रणी जातियों पर है, विशेष करके राजपूतों के बीच वो जो उनका एक फैंडम है वो काफी बना हुआ है। तो अब अंत में यही कहूंगा कि पप्पू यादव और आनंद मोहन की कहानी बिहार की जातीय राजनीति और बाहुबलियों के उदय और कानून के संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण है। इन दोनों नेताओं ने अपने अपने समय में बिहार की राजनीति और समाज पर गहरा असर डाला, जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है। हो सकता है कि बहुत कुछ छूट गया हो, क्योंकि इनके बीच की संघर्ष की कहानी बहुत बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, कौन कितना बड़ा था? और साथ ही साथ इनके बीच की वो कौन सी कहानी है जो छूट गई है, या कौन सी कहानी जो आपको पता है वो कमेंट में लिखिए। साथ ही साथ ये भी कि आगे आप किस बाहुबली की कहानी सुनना चाहते हैं या फिर कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। क्या आप रणवीर सेना से जुड़ी किसी नरसंहार के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर बिहार की कोई और कहानी? अगर आप यूपी से देख रहे हैं तो यूपी की कोई और कहानी,
तो बेसिकली मुझे अगर पता चलेगा कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं तो मैं वैसी ही कहानी लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, क्योंकि कहानियाँ तो मैं आप लोगों के लिए ही सुनाता हूँ। तो आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्या देखना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश यूं ही आपके लिए कहानी लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।